नमस्कार, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बुंदेल भास्कर। मैं आज आपको ऐसे शख्स से रूबरू कराऊंगा जिस शख्स ने एक ऐसे परीक्षा को क्वालिफाई किया है जिसके लिए बहुत सारे मेधावी छात्र पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, लेकिन भाग्य कहें या परीक्षा की तैयारी अच्छे मन से ना कर पाना, इस कारण बहुत सारा एक जो वर्ग है छात्रों का, एक बहुत सारा समूह तैयारी तो करता है लेकिन इस परीक्षा को पास करने में से वंचित रह जाता है। मेरे साथ आज पुनीत हैं, पुनीत मिश्रा नाम है इनका। पुनीत जी, आपका बुंदेल भास्कर में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपने कौन सी परीक्षा क्वालिफाई की? जेई एडवांस। जेई एडवांस की। आपकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ से हुई? सरस्वती शिशु मंदिर से। ये कहाँ, किस गांव पड़ते हैं? इसी गांव का है, छीबो गांव का। छीबो। पुनीत छीबो गांव के रहने वाले हैं। छीबो गांव चित्रकूट जनपद यानी कि उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद के रामनगर ब्लॉक का एक गांव है। बड़ा गांव माना जाता है छीबो, जो चित्रकूट जनपद के लगभग सभी क्षेत्रों में चर्चित गांव है। कई तरह से चर्चा में रहा, कई लोग अलग अलग संज्ञाएं देकर गांव की चर्चा को बरकरार रखते हैं। पुनीत, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने प्राथमिक शिक्षा के बाद माध्यमिक शिक्षा आपने कहाँ से किया? जवाहर नवोदय विद्यालय मानीपुर चित्रकूट से। वहाँ के लिए आपको किसी ने बताया या कि कैसे आप वहाँ जवाहर नवोदय मानीपुर पहुँचे? वो हमारे शिक्षकों ने बताया, उसका एग्ज़ाम होता है। हाँ। और स्कूल के शिक्षकों ने तैयारी करवाई। हाँ। और एग्ज़ाम हुआ, फिर एग्ज़ाम में सिलेक्शन हुआ, फिर वहाँ पढ़ाई की आगे 6 to 12th क्लास। हाँ। फिर 12th क्लास में एक ट्रस्ट चलता है दक्षिणा फाउंडेशन नाम से। हाँ। वो भी मतलब एग्ज़ाम कराते हैं ओवरऑल इंडिया से, जेएनवी से, और सेलेक्ट करते हैं 300 विद्यार्थियों को, और उनमें 300 विद्यार्थियों को जेई और नीट की तैयारी करवाते हैं पुणे में, दक्षिणा वैली पुणे में। फिर वहाँ मैंने तैयारी करी। अच्छा, आपने इंटर भी मानिकपुर से किया? नहीं, इंटर किया जवाहर नवोदय विद्यालय प्रयागराज से। अच्छा, मतलब आपने जवाहर नवोदय से यहाँ पे माध्यमिक किया और इंटर करने चले गए प्रयागराज? जवाहर नवोदय विद्यालय माइग्रेशन हो जाता है। हाँ। मतलब जेएनवी टू जेएनवी। अच्छा, नवोदय टू नवोदय। तो कौन सी परीक्षा आपने एक बताया कि अब हमने उसको परीक्षा को कोई निजी संस्था कराती है? हाँ। कौन सी परीक्षा थी वो कौन सी संस्था का नाम क्या है? दक्षिणा फाउंडेशन। दक्षिणा फाउंडेशन। हाँ। आपने उस परीक्षा के द्वारा कराए गए एग्जाम को पास किया? हाँ। उसके पश्चात हमें फुल फंडेड स्कॉलरशिप मिली 1 साल की। मतलब रेजिडेंस था पूरा, और रहने खाने का और कोचिंग का पूरा फ्री था। कहाँ पे? पुणे में, दक्षिणा वैली नाम है पुणे में। हाँ। वहाँ पे 1 साल की तैयारी करवाते हैं पूरी फ्री, जेई और नीट की। फिर वहीं गया था अभी जस्ट, और अभी एग्जाम क्लियर हो गया। आपने कुछ दिनों पहले ही जेई मेंस क्वालिफाई किया, इसके बाद आपने एडवांस क्वालिफाई। कैसे तैयारी करते थे? कितना घंटा पढ़ना पड़ता था आपको? ये करीब 6 घंटे क्लासेस चलती थी। ड्रॉपर कोर्स था तो थोड़ी क्लासेस ज़्यादा चलती थी, और वही 3 से 4 घंटे सेल्फ स्टडी। 6 घंटे क्लासेस चलती थी वहाँ पे और 4 घंटे सेल्फ स्टडी करते थे? हाँ, 3 घंटे। 3 घंटे। 3 घंटे बाकी टाइम अपना? हाँ, सोने का, घूमने का भी? हाँ, घूमने का। जैसे हम दर्शकों को बताना चाहें या कोई ऐसा लड़का जो आपको देख रहा हो, तो इस परीक्षा को पास करने के लिए क्या प्रक्रिया है, क्या कहना चाहेंगे आप? कैसे इस परीक्षा को पास करेगा वो लड़का? इस परीक्षा को पास करने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। मतलब आप कम ही पढ़ो, बट रोज़ ही पढ़ो उतना। जैसे अगर मतलब टोटल आप 9 घंटे पढ़ रहे हैं दिन में, तो पूरे साल भर 9 घंटे पढ़ते रहो। मतलब आज तुमने 15 घंटे पढ़ लिए, कल 4 घंटे पढ़े, तो उससे कोई मतलब नहीं। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट हो तो हो जाएगा, निश्चित तौर पर हो जाएगा। हाँ। अच्छा, आपका मीडियम क्या रहा? इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम? इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम। 8th तक हिंदी था, फिर 9th क्लास इंग्लिश मीडियम। तो जैसे आपने 8वीं तक हिंदी बोर्ड से पढ़ा, हिंदी माध्यम की किताबें पढ़ी, तो 9वीं के बाद थोड़ा अंग्रेजी पढ़ने में कठिनाई आई होगी? हाँ, वो एक चैप्टर में आती है। जैसे एक चैप्टर आपने पढ़ लिया, फिर उसके बाद वही वर्ड्स रिपीट होते हैं, तो फिर ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है। शुरू के 1 महीने कह सकते हैं, उसके बाद नहीं आती। तो कैसे तैयारी इंग्लिश की कराया, किसने कराया, कैसे किया आपने? नहीं, ऐसे ही मतलब अपने से बुक्स पढ़ रहे थे, जो वर्ड समझ नहीं आ रहे थे डिक्शनरी से देख लिया। फिर वही एक ही चैप्टर ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि वो बस मीडियम चेंज होता है ना। रहती तो साइंस में ऐसी उतनी दिक्कत नहीं आती। शुरू के 1 महीने दिक्कत आती है बस। अच्छा, एक चर्चा भी है, अमूमन ऐसा होता भी है, क्योंकि बिना इन सब चीज़ों को किए लोग सफलता की तरफ नहीं जा पाते हैं। इससे होता है कि जब से आप बड़ी कोई तैयारी कर रहे हैं, बड़ा अच्छी लिए हैं, तो गांव को, रिश्तेदारियों को छोड़ना पड़ता है। कितने साल आपने गांव छोड़ा? मैं 6th क्लास से नवोदय में था। हाँ। तो फिर वही छुट्टियों में आता था, जैसे गर्मी की छुट्टी हो गई 2 महीने की। हाँ। नहीं तो 6th से अभी तक 12th तक, और 12th के बाद 1 साल अभी तक बाहर ही।
बाहर रहते थे लगातार। आप सुन सकते हैं कि यदि जेईई एडवांस जैसी बड़ी परीक्षाएं, चुनौतीपूर्ण परीक्षाएं पास करना हो तो गर्मियों की छुट्टी में ही पुनीत जैसे लोग गाँवों में आते थे और बाकी का साल के बाकी दिनों घर से, रिश्तेदारियों से मुंह छूने रहते थे। अगर पुनीत का कहना है कि अब अगर आपको ऐसी परीक्षाएं पास करना है, ऐसा आपने लक्ष्य बनाया है, तो लगातार आपकी निरंतरता जरूरी है कि यदि आप प्रतिदिन 1 घंटे पढ़ रहे हैं, 9 घंटे पढ़ रहे हैं, तो साल भर आपको 9 घंटे पढ़ना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन 9 घंटे, अगले दिन 15 घंटे, तीसरे दिन एक भी घंटे ना पढ़ें। इस तरह की अनियमितता के कारण आप ऐसी बड़ी परीक्षाओं को पास नहीं कर सकते हैं। इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? सभी लोगों को, शिक्षकों को अपने बहुत ज़्यादा, और जो दक्षिणा फाउंडेशन के फाउंडर हैं मिस्टर मोनीश पोवराय, अमेरिकन बिजनेसमैन हैं, वो लगभग 40 करोड़ के आसपास हर साल डोनेट करते हैं दक्षिणा फाउंडेशन को, और माता पिता को, दादी को, शिक्षकों को और आसपास वालों को, पड़ोसियों को। क्या आपने क्या नाम बताया जो दक्षिणा फाउंडेशन के फाउंडर हैं? हाँ, मिस्टर मोनीश पोवराय। मिस्टर मोहनीश पोवराय। मोहनीश पोवराय जैसे लोग जो अमेरिका में बिजनेस करते हैं, और ऐसे बिजनेसमैन जो ये चाहते हैं कि भारत का युवा एक ऐसी बड़ी परीक्षा पास करके विदेशों में जाए और भारत का परचम लहराए, और जो यहाँ की योग्यता है, दक्षता है, उसके कारण पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन हो। ऐसे लोगों को हमारे चैनल की तरफ से, हमारी तरफ से हम बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। एक बार पुनः पुनीत आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। एक बात और पूछना चाहूँगा, आप कितने भाई हैं? 3 भाइयों में आप सबसे छोटे हैं। 2 बड़े भाई आपके भी सरकारी नौकरी, एक सरकारी नौकरी कर रहे हैं और एक जो है इंजीनियर। जो बड़े भाई थे उन्होंने शिक्षक बनने की तरफ रुझान किया। आपका इंजीनियर बनने का लक्ष्य कैसे आपने बनाया? जब नवोदय की तैयारी कर रहा था 5th क्लास में, तो उसमें मैथ्स आती है काफ़ी ज़्यादा, तो मैथ्स पढ़ी थी, तब से मैथ्स में थोड़ा इंटरेस्ट आ गया। फिर 9-10 में जब 11 में सब्जेक्ट चूज करने होते हैं तो मैथ्स ले लिया। फिर वैसे भी जो कोई साइंस लेता है, मैथ्स लेता है, तो या तो इंजीनियरिंग की तरफ जाता है तो नीट की तरफ जाता है। फिर भी कोई मतलब इतना था नहीं, बट जब 12th क्लास में एग्जाम में सेलेक्ट हुए दक्षिणा में, तो फिर वही वो IIT की तैयारी करवाती है, तो इसीलिए IIT की तैयारी करी। बहुत सारे आईआईटियंस जो IIT करने के बाद IAS की तरफ रुझान करते हैं, IAS IPS की तरफ। क्या लक्ष्य है कि कुछ दिनों बाद या IIT करने के बाद आप सिविल सर्विसेज की तरफ ध्यान देंगे या इसी की तरफ ज़्यादा ध्यान रहेगा? हो सकता है, अभी से तो कह नहीं सकते, क्योंकि 11th क्लास तक तो मैं भी नहीं सोच रहा था IIT करूँगा, बट वैसा हो गया। अगर हो जाएगा, ज़रूरत पड़ी तो करेंगे। इसलिए टारगेट देर से बना, अंतिम साल में आपने सोच लिया कि IIT करना है और हो गया। अभी आपने IPS IAS का लक्ष्य नहीं बनाया है? अभी तो फिलहाल नहीं बनाया। IIT करने के बाद शायद बन जाए। शायद। अभी तो इंजीनियरिंग के लिए सोच रहे हैं अच्छे से। अच्छा, क्या अच्छा लगता है, वर्दी वाली नौकरी या फिर इंजीनियर वाली? अभी तो इंजीनियरिंग लग रही है। अभी इंजीनियर अच्छी लगती है। इन फ्यूचर आप सोच सकते हैं। पुनीत 3 भाई हैं। बड़ा वाला भाई इनका बिहार बेसिक में शिक्षक है, और दूसरा लड़का जो है, दूसरा वाला भाई इनका मारुति सुजुकी कंपनी में की तरफ से जापान में नौकरी करने चला गया है। हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से तीनों भाइयों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई और इनके उज्जवल भविष्य की हम शुभकामनाएं करते हैं। नमस्कार, मैं प्रकाश ओझा, कैमरामैन उमाकांत के साथ।